जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि यमहा पाकिस्तान से कट आउट होने के बाद भी पाकिस्तानियों के लिए ऑफ़र लेके आ चुका है कि भाई पुरानी दो और नई ले जाओ। मतलब कि भाई पुरानी लाओ और नई बाइक ले जाओ। बेसिकली बता दूं, जैसा कि आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो और कुछ सोशल मीडिया के कंटेंट से आइडिया हो गया होगा, ना सिर्फ सोशल मीडिया के कंटेंट से बल्कि आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर भी ये चीज़ वेरीफाई हुई होगी कि भाई यमहा ने पाकिस्तान के अंदर अपने फाइनली बिजनेस ऑपरेशंस क्लोज कर दिए हुए हैं। तो फाइनली जब सेल ही नहीं हो रही थी तो यमहा ने यही डिसाइड किया कि मैं इसको फाइनली कट आउट करता हूं पाकिस्तान से। और जैसा कि आपको पता है, कोई दुकान हो तो उसका स्टॉक थोड़ा होता है, मतलब कम होता है, और अगर एक रेडी के ऊपर बंदा कोई सामान बेच रहा है उसका स्टॉक उससे भी कम होता है। मतलब कि उसको वाइंड अप, उसको फिनिश, इसको क्लोजअप करना उसके लिए उतना ही ईजी होता है। जैसे ही ये दुकान या मार्केट या प्लाजा या जब ये अपना रूप अख्तियार करती है कंपनी की शक्ल के अंदर, तो भाई एडवांस के अंदर R&D के डिपार्टमेंट, प्रोडक्शंस के डिपार्टमेंट और रिसर्च, मतलब प्रॉपर एक कैटेगरीज होती हैं भाई, प्रॉपरली एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो भाई इस चीज़ को इतनी जल्दी क्लोजअप नहीं किया जा सकता। मैं सीधा वापस मुद्दे पे आता हूँ। जिन मेरे दोस्तों को ये बात बुरी लगी थी यमहा पाकिस्तान से जा रहा है, काफ़ी लोगों को गमज़दा भी हुए थे कि यार यमहा जैसी क्वालिटी, हर एक पर्सन हाउ नाउ है कि भाई यमहा की क्वालिटी नो डाउट मार्केट में आने वाले सब ब्रांड की निस्बत बेहतर थी या मिड में थी या सबसे नीचे थी। मैं खैर इस बहस में नहीं जाने वाला। दोस्तों, रिसेंटली ही यमहा ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इंट्रोड्यूस करवाई है नई ऑफर, जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि भाई पुरानी बाइक दो और नई ले जाओ। तो भाई बेसिकली ये एक्सचेंज पॉलिसी, एक एक्सचेंज ऑफर है। इसका काम क्या है, मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो समझाने से पहले बता दूं यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं मोस्टली आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि यहाँ तक मेरे चैनल की ग्रोथ, यहाँ तक मेरे पहुँचने की सिर्फ रीज़न आप लोग ही हैं, और आप लोगों की सपोर्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ अगर होगी तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ही इस चैनल को ग्रोथ होता हुआ पाएंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग नए हैं बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिएगा, अगर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मुनासिब समझे तो कर सकते हैं। नो इशू एट ऑल। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास YBR-G है या YBR है या YBR-DX वाला 125, क्योंकि चारों मॉडल ही 125 सीसी कैटेगरी के साथ आते हैं, तो उस खैर बहस में मैं जाने नहीं वाला। अगर आप लोगों का बाइक 16 मॉडल, 17 मॉडल या 20 मॉडल या इवन 24 या 25 मॉडल भी है भाईजान, स्टिल ये एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर फॉल करेगा। आप इसको एक्सचेंज ऑफर के साथ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर का आप अपना यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली करना आप लोगों ने कुछ नहीं है, यमहा के ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑफिशियल जो डीलरशिप है, आपको वहाँ के ऊपर एक प्रॉपर एक गैदरिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर एक आपको जगह देखने को मिलेगी जिसके ऊपर भाईजान आप अपनी पुरानी बाइक को जाकर रेट लेंगे, और नई बाइक का तो फिक्स रेट होता है, और जो एक्सचेंज के अंदर जो वैल्यू होगी वो पे करके आप अपना 25 मॉडल न्यू ब्रांड न्यू जो स्टिकर इस टाइम मार्केट के अंदर चल रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को फ़ायदा है, सेकंड नंबर के ऊपर कंज्यूमर को फ़ायदा है। कंज्यूमर को जो फ़ायदा वो मैं पहले डिस्कस करूंगा, कंपनी का फ़ायदा मैं इसमें बाद में ऐड अप करूंगा। दोस्तों, आपकी बाइक 16, 17, 18 मॉडल है तो भाई नो इशू, कोई 80,000, कोई लाख या 50,000 किलोमीटर चल चुकी होगी तकरीबन 7 से 8 साल के अरसा में कम अज कम। तो आपको पता है 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद बाइक के इंजन की वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि एक 0 मीटर की होती है। तो फ्रेंड्स, उसी सेंस के अंदर आप लोगों को भी ज़रूरत होती है कि भाई मेरा इंजन एक प्रॉपर एक वेल मेंटेन न्यू की तरफ जाए। तो मार्केट में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप जितना मर्जी इंजन को मेंटेन कर लें, इसके पार्ट्स को मेंटेन कर लें। और आपको पता है पाकिस्तान के जो एक टेम्परेचर की, मतलब एक टेम्परेचर और सेकेंड नंबर के ऊपर रोड्स की क्वालिटी आपको ये चीज़ श्योर करती है कि भाई 5 से 7 साल बाद आपको बाइक एक्सचेंज करना ही पड़ता है, जितना मर्जी आप उसको केयर कर लें। मैं बहस नहीं करता इस मौजू के ऊपर, काफ़ी लोग में से करेंगे कि यार मेरा बाइक बहुत कम चलता है, मैंने बहुत केयर से रखा हुआ है, आप इसको चेक करें, नो डाउट लोगों। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, मार्केट के अंदर आप 1 या 2% या 3% ऐसे लोग होंगे, बाकी 97% जो रेशियो है वो भाईजान वेल मेंटेन वाली आपको पोजीशन रखती हुई दिखती हुई नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो भाई कंज्यूमर को ये फायदा है भाई, वो पुरानी बाइक लेके जाए और नई बाइक लेके आए, एक्सचेंज के अंदर जो पेमेंट बनती है वो आप यामा को पे करेंगे। अदर हैंड कंपनी को इसका क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही अनाउंस
कर दिया कि भाई मैं आने वाले चंद सालों के अंदर ये चीज़ क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, मतलब कि भाई बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करता हुआ जा रहा हूँ, जो कि यामाहा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है। तो भाई इस सेंस के अंदर ऑलरेडी बिजनेस क्लोज करने की रीज़न भी यही थी कि भाई स्टॉक बहुत कम सेल हो रहा था, मतलब कि रीसेल और सेल बिल्कुल बहुत कम थी। ब्रांड न्यू बाइक की बात कर रहा हूँ, अप्लाइड फॉर की। तो भाई उसी सेंस के अंदर और फिर बाद में जब अनाउंस हो जाना कि भाई फाइनली यामाहा पाकिस्तान से जा रहे, तो भाई लोगों का गैप ऑफ ट्रस्ट और पीछे हो जाएगा कि भाई हम ये चीज़ें किस तरह कर सकते हैं कि भाई एक कंपनी है जो वेल नोन ब्रांड था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये बंद होता हुआ कटआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेकेंडली कि इसकी बाइक हम खरीद तो लें, लेकिन आने वाले वक्त में ना तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है, ना इसकी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डीलरशिप की मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये जब सारी चीज़ें नहीं मिलती तो भाई लोग लैक ऑफ थिंक भाई वो इंटरेस्ट उनका कम होगा कि ना कि वो एक ब्रांड बंद हो रहा है तो हम उसकी तरफ क्यों जाएं। उससे बेहतर है कि जो मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग एक अच्छी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, इसी प्राइस टैग के अंदर आपको और भी बाइक्स 150 सीसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रही हैं, टूरिंग कैटेगरी कह लें, स्पोर्ट्स कैटेगरी कह रहे हैं, मतलब प्रॉपर एक मिड लेवल की सेगमेंट है ये बेसिकली। तो आप उस साइड पे जाते हैं तो भाई एक्सचेंज पॉलिसी से ये होगा कि भाई जो लोग जाएंगे यामाहा के पास पुराने बाइक लेके, तो यामाहा का बेसिकली स्टॉक सेल होगा। कंपनी को बेसिकली सेल चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि पुराने बाइक चाहिए। पुराने बाइक भी बेसिकली वो किसी पॉलिसी के थ्रू ही, डीलर्स के थ्रू ही मार्केट में अनाउंस करेंगे, ना कि उन्होंने वापस जापान लेके जाने हैं। क्योंकि आप पाकिस्तानियों को माल है, उन्होंने इधर ही छोड़ के जाना है। तो उसी सेंस के अंदर जो प्रोडक्शन हो चुकी हुई है या जो आने वाले दिनों में तय थी, जो प्लान थी, जो प्रोडक्शन फाइनली है, उसको भी उन्होंने किसी ना किसी साइड से क्लियर करना है, मतलब जस्टिफाई करना है। तो उसी सेंस के अंदर भाई सेल पहले ही नहीं हो रही, कंपनी बंद हो रही है सेल ना होने की वजह से। और फिर मजे की बात है फिर स्टॉक को भी क्लोज करना है। जब आपकी सेल नहीं हो रही तो स्टॉक क्लोज करते हैं, आपको 6-6 7-7 साल तो नहीं उसका वेट कर सकते। तो उसी सेंस के अंदर जहां पे 70 सीसी कैटेगरी का बाइक 1,30,240 के करीब अटलस होंडा एक महीने में बेच रहा है और पूरे साल के अंदर यामाहा सिर्फ 5 से 6 हज़ार यूनिट बेच रहा है, तो भाई आप सोचें कि कितना डिफरेंस होने वाला है नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मोटरसाइकिल इन पाकिस्तानी मार्केट। तो भाई उसी सेंस के अंदर भाई यामाहा ने इस स्टेप का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंसेंटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है यामाहा यूजर्स के लिए। क्योंकि पहले तो वो ये इसी बात के ऊपर बड़ा अनोइंग था कि यार यामाहा पाकिस्तान में से नहीं जाना चाहिए था। अब कंपनी है, मैं या आप उसको रोक नहीं सकते, जो उसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, किसी ना किसी बेस के ऊपर आके उन्होंने ये अपना ये फैसला डिसाइड है कि ये डिसीजन लिया है, तो खैर उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यामाहा की इस एक्सचेंज पॉलिसी से एटलीस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करता, मेरा मुद्दा आप समझ गए होंगे। जिन भाइयों के पास YBZ है, YBR है, YBRG है और DX जो भी मॉडल है, भाई आप पुराना लेके जाएँ, सब जो आपका एक्सचेंज पेमेंट बनती है वो लेके जाएं और रियल टाइम के ऊपर आप अपनी ब्रांड न्यू मशीन शोरूम से लेके आएँ। उससे ये होगा अगर 6-6 7-7 साल 8-8 साल हो गए आपको यामाहा चलाते हुए, तो अगर आज 2025 में भी एक ब्रांड न्यू मशीन लेंगे तो भाई आपके फिर भी अगले 8 से 10 साल, इसका मतलब है कि भाई सुकून में है और वेल मेंटेन्ड बाइक आप लोगों के पास है। और एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी लोगों के जहन में होगा कि यार इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होनी, इसकी ये नहीं होनी, इसकी वो नहीं होनी, क्योंकि कंपनी तो आने वाले चंद लम्हे में जा रही है, मत अरसे में जा रही है। तो भाई इन शॉर्ट बता दूं, यामाहा ने ये अपने लेटर के ऊपर मेंशन किया था, लेटर के ऊपर भाई कंपनी जा रही है, प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों की आफ्टर मार्केट सेल सर्विसेज की पॉलिसीज हैं, सेल सर्विसेज हैं, उसको नहीं लेके जा रहे। स्टिल आपको पार्ट्स भी मिलेंगे, इसकी आफ्टर मार्केट सेल सर्विसेज भी मिलेंगी, इंजन की जो वारंटी 3 साल के करीब होती है वो भी आपको कंप्लीट होती हुई मिलेगी। तो उसी सेंस के अंदर आपको उन चीज़ों से भी टेंशन नहीं होने वाली। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर अदर बाइक को देखें तो भाई मेरे ख्याल से भी YBR की क्वालिटी नो डाउट अच्छी थी, लुक्स अच्छी थी, इंजन अच्छा था। 125 सीसी को छोड़ें, आपको ओवरऑल कंफर्ट लेवल अच्छा मिल रहा था, फ्यूल एवरेज अच्छी मिल रही थी कार्बोरेटर वाले इंजन के साथ। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। असद गफूर को जैक व्हील से दें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है ब्रांड न्यू किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज।